रात को जब शादियां होती है, रात को जब दुल्हा आता है तो यम च बंगोल फाटना रात के ये जो बंगोल वगैरह जो आपने यहाँ पे बताया, ये सब तब्जीर में आता है और अपने आप को शैतान से मुंसलिक करना किसी मुसलमान के लिए ज़ेबा और शाया नहीं है। शादियों का सीज़न है, रात के 3 बजे भी पटाखे फोड़े जाते हैं। उस वक्त जो है घर पे बीमार होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, फिर उनको फजर में भी उठना होता है, लेकिन रात के 3 बजे, रात के 2 बजे पटाखे फोड़े जाते हैं। पहले तो बात यह है कि आमिर कुरान कहता है कि फ़आरिज़ अनिल जाहिलीन, जो जाहिल होते हैं उनसे अलग थलग अपने आप को पेश करना कुरान की डायरेक्शन है। क्योंकि हम आजकल बहुत ज़्यादा कत्ल के वारदात देखते हैं। आपने मुनशियात की बात की, मुनशियात एक बहुत बड़ी वबा है, लेकिन कत्ल के वारदात बहुत। आज ही कुपवारा के अंदर एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, उसका गला घोंट के उसको मार दिया। इससे पहले डलगेट में एक किस्सा सामने आया, उसके बाद और कई सारे कत्ल के वारदात आए। कहीं पे माँ का एक बच्चे ने कत्ल कर दिया। इस पे आपके क्या तबसरात है, क्या ख्यालात है और क्या तलकीन कौम को करना चाहेंगे कि बड़ा संजीदा मामला हो चुका है अब? ये जो मामला है ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए संजीदगी का हामिल है। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने मुबल्लिग। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ और इस हवाले से क्लैरिफिकेशन। रात को जब शादियाँ होती है, रात को जब दुल्हा आता है तो यम च बंगोल फाटना रात के, क्या इसके हवाले से आपके ख़यालात है, तासुरात है? अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुस्तफ़ा नबीना मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबि अजमईन। जो मसला आपने यहाँ पर हाईलाइट किया ये हमारे लिए टोटली अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि शायद हम अपने वरासत से इस वक्त बईद नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हमारी जो वरासत है किताब व सुन्नत, उसके हवाले से हमें ये कहा गया है वला तुबज़िर इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, जो तब्ज़ीर है वो मत किया करो, तब्ज़ीर करने वाले शैतान के भाई होते हैं। ये जो बंगोल वगैरह जो आपने यहाँ पर बताया, ये सब तब्ज़ीर में आता है और अपने आप को शैतान से मुंसलिक करना किसी मुसलमान के लिए ज़ेबा और शाया नहीं है। लिहाजा जितना हो सके इन चीज़ों से हमें परहेज़ करने की ज़रूरत है, बल्कि इन चीज़ों से इंसानियत को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता है, बल्कि इंसानियत को ज़ख्म पहुँचती है, तकलीफ़ पहुँचती है। इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करना हमारे लिए कंपलसरी है, लाजमी है। शादियों का सीज़न है, रात के 3 बजे भी पटाखे फोड़े जाते हैं। उस वक्त जो है घर पे बीमार होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, फिर उनको फजर में भी उठना होता है, लेकिन रात के 3 बजे, रात के 2 बजे पटाखे फोड़े जाते हैं। उनके लिए क्या तलकीन करेंगे? पहले तो बात यह है कि आमिर कुरान कहता है कि फ़आरिज़ अनिल जाहिलीन, जो जाहिल होते हैं उनसे अलग थलग अपने आप को पेश करना कुरान की डायरेक्शन है। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि इन चीज़ों से न आपको कुछ हासिल होने वाला है, न इंसानियत को कुछ हासिल होने वाला है, न आपके जो नेबरहुड में रहते हैं उनको कुछ हासिल होने वाला है, बल्कि ये आपके लिए उल्टा आपके नामा अमाल में बतौर इताब व अदाब शुमार किया जाएगा। लिहाजा जितना मुमकिन हो इन चीज़ों से कम्प्लीटली हमें अपने आप को परहेज़ करने की ज़रूरत है, अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। अगर हमारी गुजारिश पर कोई अमल पैरा न हो तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उसके लिए है। लिहाजा इन चीज़ों से बचना बतौर इंसान और बतौर मुसलमान हमारे लिए कंपलसरी है, लाजमी है। हज़रत शादियों का भी सीज़न है, बहुत सारे लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन वहीं पे कोई फिस्को फजूर बहुत होता है, वारिया ज़ात इसराफ गसा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस सिलसिले में फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए काफ़ी शाफ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है खैरुन निकाह बरक ऐसर मुअन्ना, जो निकाह है अगर उसको आप बरकत वाला बनाना चाहते हो तो आपके लाजमी है कि उसमें सिंपलिसिटी होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए। 3 बार आप वसल्लम ने फरमाया इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, सादगी ईमान है, सादगी ईमान है, सादगी ईमान है। और आजकल जो बर्निंग इशू है वो ड्रग एडिक्शन और जो रिश्ता होता है वो मुनक़ता होता है बिटवीन 6 months to 1 year। यहाँ पे जो बर्निंग इशू है इस वक्त वो यही है कि रिश्ते मुनक़ता किए जाते हैं। उसका जो बुनियादी सबब है वो फजूलियात है, इसराफ़ है, तब्ज़ीर है, हमने अल्लाह को नाराज़ किया होता है। इसलिए इन चीज़ों से बचना लाजमी बनता है, ज़रूरी बनता है। अगर अपने रिश्ते को आप मुस्तहकम बनाना चाहते हैं तो आपके लिए लाजमी है कि आप वही डायरेक्शन फॉलो करें जो डायरेक्शन हमें किताब सुन्नत के हवाले से दी गई है। शादियों के लिए जो डायरेक्शन
इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है वो यही है कि इसमें सादगी होनी चाहिए, सिंपलिसिटी होनी चाहिए, इसमें इसराफ नहीं होना चाहिए, तब्जीर नहीं होनी चाहिए, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि 50,000 तक की हमारी बहनें हैं जो मैरिज एज क्रॉस कर चुकी है और वो अभी उनकी शादी नहीं हुई है। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या इस वक्त ये वजूहात है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें जो है शादी की उम्र से जो है आगे चली जाती लेकिन उनकी शादियाँ नहीं होती? इसके अगर वजूहात हम ढूंढना चाहें तो दो वजह मुझे सबसे बड़े नज़र आते हैं। एक तो पेरेंट्स की जो इसमें लीनियंसी है, जो इसमें कमज़ोरी है, वो पेरेंट्स की तरफ से हमें नज़र आती है कि वो चाहते हैं कि हमें ऐसा बच्चा मिलना चाहिए, ऐसा लड़का मिलना चाहिए जो हाई फाई हो, जो इस तरीके से इस्टेब्लिश हो, जिसके पास इतना रुपया हो, इतना सरमाया हो। एक तो पेरेंट्स की तरफ से ये कमज़ोरी हमें नज़र आती है, दूसरे समाज की तरफ से हमें ये कमज़ोरी नज़र आती है कि समाज जो यहाँ पे सादा बच्चियाँ होती है, जो सिंपल बच्ची होती है, जिनके पास मॉरली एक्सेप्टेंस होती है, कैरेक्टरली एक्सेप्टेंस होती है, उनको अवॉइड किया जाता है। आजकल जो समाज है वो फैशनेबल नज़र आता है, वो दूसरों की नक्काल बनी हुई है। उन चीज़ों से बचना हमारे लिए लाजमी है। हमें मॉरली जो एक्सेप्टेबल है उसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए और ये जो उम्र क्रॉस करने वाली हमारी बच्चियाँ होती हैं उनको पहले हमें तरजीह देनी चाहिए ताकि हम अल्लाह के हुजूर भी बच जाए और समाजी तौर पर भी हमें इन मामलात से हमें छुटकारा हासिल हो। आखिर में हज़रत आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए, चूँकि हम आजकल बहुत ज़्यादा कत्ल के वारदात देखते हैं, आपने मुनशियात की बात की, मुनशियात एक बहुत बड़ी वबा है, लेकिन कत्ल के वारदात बहुत। आज ही कुपवारा के अंदर एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, उसका गला घोट के उसको मार दिया। इससे पहले डलगेट में एक किस्सा सामने आया, उसके बाद और कई सारे कत्ल के वारदात आए। कहीं पे माँ का एक बच्चे ने कत्ल कर दिया। इस पे आपके क्या तबसरात है, क्या ख्यालात है और क्या तलकीन कौम को करना चाहेंगे कि बड़ा संजीदा मामला हो चुका है अभी? ये जो मामला है ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए संजीदगी का हामिल है, लेकिन इसमें गैर मुरब्बी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही फैक्टर है कि हम गैर मुरब्बी हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की तरफ कोई तवज्जो मबजूल नहीं है। वालिदैन चाहते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ होना चाहिए, फ़लाँ चीज़ होना चाहिए। बच्चों को मॉरली वो स्टैंड नहीं कर पाते हैं, करेक्टरली बच्चों को वो स्टैंड विद ओन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये दिन हमें देखने पड़ते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि बचपन से ही अपने बच्चों को मॉरली हमें बहुत ही ज़्यादा स्टैंड रखने की ज़रूरत है, करेक्टरली उनको बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है और किताब सुन्नत की रोशनी में उन्हें तालीम और तरबियत से हमें मुस्तफ़ीज़ करने की ज़रूरत है। जब तक हमारा कौम इस से करीब न हो जाए तब तक ये दिन हमें देखने पड़ेंगे। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हमें इन चीज़ों से अगर बचना है तो जो मसाई दरसगाह हैं, जो सबाई दरसगाह हैं, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं, अगरचे हम डॉक्टर बनने से अपने आप को नहीं रोक सकते हैं, इंजीनियर बनने से अपने आप को नहीं रोक सकते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। डॉक्टर भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए, प्रोफेसर भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले बकौल अल्लामा इकबाल, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गां भी हो, तुम तो सब कुछ हो, मगर ये तो बता क्या मुसलमान भी हो तुम। जब तक हम अपने आप को मुसलमान पेश न करें तब तक हमें ये दिन देखने पड़ते हैं और इन चीज़ों से बचने के लिए हमें लाजमी बनता है कि हम किताब सुन्नत से अपना रिश्ता मुस्तहकम और मजबूत करें, तभी हमें इन दिनों से छुटकारा मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े संजीदा मामलात पे आपने बात की। अल्लाह ताला आपका साया पूरे कश्मीर पे बनाए रखे और आप जिस तरह से कश्मीर के नौजवान को तलकीन करते हैं, सही की तरफ तलकीन करते हैं, अल्लाह ताला आपका साया बनाए रखें और वादी कश्मीर के नौजवान को आपकी तालीमात को फॉलो करने की जो है तौफीक अता फरमाए। एक ख़ास रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की पुरज़ोर कोशिश की। मैं अबरार मुत्तू हूँ। इस प्रोग्राम को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।